हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आने वाले एग्ज़ाम में अपन इंग्लिश के लिए बहुत सारे यहाँ पे आपके लिए जो मेहनत की जा रही है, चेकलिस्ट के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब उसी के लिए आपके लिए उसको और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए आपके लिए एक और नया इनिशिएटिव लिया गया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा वो। तो ये इनिशिएटिव है आपके लिए, ये रहा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अब हम आपके लिए प्रिपरेशन करेंगे 15 मार्क्स की। तो आपको पता है कि आपका प्री और मेंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और साथ ही आपके एरर के है जो क्वेश्चन वो भी आते हैं आपके प्री और मेंस में। तो लगभग 10 नंबर के आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और 5 मार्क्स के आपके यहाँ पे जो आता है वो आता है आपका एरर डिटेक्शन। तो प्री और मेंस में तो इसका वेटेज आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का और भी ज़्यादा आपका बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इसी के लिए आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट की गई है। तो आपको पता होगा कि अभी निमिषा मैम हैं जो उनके क्लास नोट्स देती है, उनमें आपके लिए रोज़ जो एक फ्री सेक्शन के लिए आपका यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और कुछ आपके यहाँ पे एरर की क्वेश्चन देती है। तो वो एकदम आपके लिए फ्री होते हैं, उनके परफेक्शन क्लास के सिवाय आपकी प्रैक्टिस करने के लिए होते हैं। तो यहाँ पे उसी को यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे और अपनी जो तैयारी है यहाँ पे उसको और ज़्यादा एनहेंस करेंगे। तो देखिए, ये सीरीज़ आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके फिक्स होते हैं, ठीक है ना। बाकी दूसरे पैटर्न है वो कभी आते हैं, कभी कोई दूसरा पैटर्न आ जाता है, लेकिन ये आपका फिक्स होता है कि हर एग्ज़ाम में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आना है और एरर के क्वेश्चन तो आपके आने ही हैं, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। तो इसी के लिए हमने ये सीरीज़ शुरू की है। तो यहाँ में हम आपको बीच बीच में इसके सेशन देते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो बस वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को देख के आपको कमेंट करना है कि आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा है और आपको इसमें फ़र्दर फ्यूचर वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। साथ ही जितने भी आपके ग्रुप हैं उन सब में आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ये जो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका बेनिफिट मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंच पाए। तो शुरू करें आज की क्लास को। तो देखिए, आपका सबसे पहले है जो आपके लिए यहाँ पे 5 एरर के क्वेश्चन है। तो अपन यहाँ पे इन एरर के क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना। अब ये जो भी एरर के क्वेश्चन है आपके द हिंदू एडिटोरियल से आते हैं आपके। तो यहाँ पे आपको पता है कि आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चन होता है वो आपका यहाँ पे न्यूज़पेपर से रिलेट करता है। तो बस यही तरीके से आपको करना है यहाँ पे। तो देखिए, क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं इसमें क्या बोला है आपको। तो देखिए, जूलियन Assange has won a legal reprimand in the UK with permission to appeal against the extradition order that would see him transferred to the US to face trial for allegedly लीकिंग मिलिट्री सीक्रेट्स। अब यहाँ पे देखिए, इनके लेवल थोड़े अच्छे हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे लैंग्वेज भी आपकी न्यूज़पेपर की है तो थोड़ा आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पे समझते हैं जो जूलियन असांजे है उनको ब्रिटेन में यहाँ पे कानूनी क्या मिली है, राहत मिली है, यानी कि यहाँ पे परमिशन मिली है। उन्हें यहाँ पे आपका परमिशन दी गई है, ठीक है ना। जो यहाँ पे आपका अपील करने की अनुमति मिली है, उनको आदेश मिला है यहाँ पे, ठीक है ना। तो उनको अपील करने के लिए उसके खिलाफ है जो यहाँ पे परमिशन मिल गई है, ठीक है ना, जिसके तहत उन्हें अमेरिका स्थानांतरित किया जाएगा, ठीक है ना। उन्होंने अपील की थी कि मेरे को कहाँ अमेरिका ट्रांसफ़र करो, उनको अमेरिका ट्रांसफ़र किया जाएगा उसकी अपील करने के लिए, जहाँ कथित तौर पर सैन्य जानकारी लीक करने के लिए मुकदमा चलाया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे, ठीक है ना, तो मुकदमा की बात की जा रही है। कोई आपके यहाँ पे मिलिट्री सीक्रेट रिवील किए गए हैं तो उसके लिए कोई आपका दोषी पाया गया है, ठीक है ना। तो जूलियन असांजे, ठीक है, तो वो आपका कहाँ है, अभी ब्रिटेन में है। तो वहाँ से उनको कहाँ भेजा जाएगा, आपका यूएसए भेजा जाएगा। इसके लिए उनको अपील करने की क्या मिली है, यहाँ पे परमिशन मिली है, तो वो अपील करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें आपका एरर क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो आप, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो आप रीड करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि देखिए, सबसे पहले तो इलीगल। तो यहाँ पे ए आपका आर्टिकल है, लीगल आपका क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पे आपका आना चाहिए नाउन,
ठीक है ना। तो यहाँ पे नाउन आना चाहिए, तो रिप्रोवाइड क्या है आपका यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे पहले से ही आपका एडजेक्टिव है, पर अपने को क्या चाहिए यहाँ पे, अपने को यहाँ चाहिए नाउन, क्योंकि लीगल पहले से ही आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव रिप्रेजेंट करता है आपका हमेशा नाउन को, तो ये आपका स्पेसिफाई करता है, जोर देता है नाउन पे, तो इसके लिए अपने को यहाँ पे नाउन चाहिए। तो रिप्रीव्ड आपका यहाँ पे नाउन नहीं है, तो यहाँ पे अपन नाउन बनाएंगे इसको, तो वो होगा आपका रेप्रीव। तो इस पार्ट में आपका एरर है, तो यहाँ पे आपका एरर किस में हो जाएगा, यहाँ पे एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 में, यानी कि ए पार्ट में आपका एरर है। यहाँ पे अपने को नाउन चाहिए और नाउन के लिए आपका एडजेक्टिव आया है लीगल, ठीक है ना। तो लीगल है जो किसकी आपकी विशेषता बता रहा है, रिप्रीवाइव की बता रहा है, इसके लिए यहाँ पे आपको नाउन चाहिएगा, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से आप इनको देखिए, ताकि बाद में आपको किसी तरह का यहाँ पे समस्या नहीं हो, नहीं तो फिर आप बहुत समय बाद में कमेंट करते हो, महीने 1.5 महीने बाद में, कि इसमें ये क्यों नहीं हुआ है। तो इसके लिए बातों को ध्यान से सुनिए, यहाँ पे आपके सारे है जो डाउट क्लियर हो जाएंगे अपने आप में, ठीक है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए यहाँ पे, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्लियर हिज मंथ आस्क्ड गोल्ड लोन lenders to stick to regulatory norms while lending in a bid to tighten its grip over non-banking financial companies, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो आपका आरबीआई है, तो इस महीने की शुरुआत में जो आपके जो नॉन बैंकिंग यहाँ पे आपके है, ठीक है ना, क्या है आपकी NBFCs है, ठीक है ना। जो NBFCs होते हैं, आप करंट अफेयर्स वगैरह देखते होगे तो आपको सारी टर्म्स पता होगी। यहाँ पे NBFC क्या होता है, नॉन बाइंडिंग आपका बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उनके ऊपर, उन कंपनियों के ऊपर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए यहाँ पे जो गोल्ड लोन देते हैं आपका यहाँ पे, ठीक है ना, तो उन लेंडर से ऋण देते समय यहाँ पे जो आपके यहाँ पे क्या होती है, तो यहाँ पे जो आपके यहाँ पे नॉर्म्स होते हैं, जो यहाँ पे, ठीक है ना, रेगुलेटरी नॉर्म्स होते हैं, तो उनको क्या किया है यहाँ पे पालन करने के लिए कहा गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉलिसीज़ को क्या किया गया है, टाइट किया गया है, उसको और ज़्यादा क्या किया गया है, मजबूत किया गया है, ताकि यहाँ पे किसी तरह की धोखेधड़ी नहीं हो। तो अगर यहाँ पे आप ढंग से रीड करोगे तो इसमें आपका है जो किसी तरह का एरर नहीं है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये क्या होगा, आपका नो एरर होगा यहाँ पे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, नो एरर हो गया। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, रीड करते हैं इसको भी और समझते हैं। सेवरल फैक्ट्स स्टैंड आउट इन द केस ऑफ मिस्टर Assange with entered the global spotlight since April 2010 when WikiLeaks published leaked videos from a US helicopter in Baghdad showing an airstrike that killed civilians। तो यहाँ पे देखिए आपका कि जो श्री असांजे है, ठीक है ना, मिस्टर असांजे हैं, उनके मामले में कई यहाँ पे जो है बातें उभर कर सामने आती है, जो अप्रैल 2020 से पूरे दुनिया में आपका क्या स्पॉटलाइट में है, यानी कि सुर्खियों में है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो आपके बहुत सारे कारणों के, बहुत सारे फैक्ट है जो उनके सामने आते हैं। आपके कब आते हैं, तो वो स्पॉटलाइट में कब है, जब यहाँ पे, तो जब यहाँ पे विकीलीक्स ने बगदाद में एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर से लीक हुए वीडियो को प्रकाशित किया यहाँ पे। तो विकीलीक्स है, इन्होंने एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर से जो एक वीडियो लीक हुआ था उसको यहाँ पे क्या कर दिया, उन्होंने पब्लिश कर दिया था। अब उस वीडियो में क्या दिखाया गया था कि जब हेलीकॉप्टर से हवाई हमले कर रहे थे तो इनको दिखाया गया था कि इन हवाई हमलों में बहुत सारे आपके बगदाद में जो सिविलियंस है, यानी कि आम नागरिक हैं, उनकी क्या हुई थी, यहाँ पे मौत हुई थी। इसके लिए यहाँ पे इनकी जो है ये क्या लाइमलाइट में आ रखे हैं, आपके यहाँ पे स्पॉटलाइट में आ रखे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो जो आपका यहाँ पे पार्ट सी है, तो वहाँ पे आपका अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आया वैन विकीलीक्स पब्लिश लीक वीडियोस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो विकीलीक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो विशेषता बताएगा वो कौन बताएगा, पब्लिश बताएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने को क्या चाहिए यहाँ पे, अब देखो पूरा सेंटेंस आपका 2010 का है और यहाँ पे विकीलीक्स है, ये नाउन है, इसकी वर्ब कौन है, पब्लिश है,
ठीक है ना। तो पहले तो ये क्या होता, अगर ये पूरा आपका चल रहा है, अप्रैल 2010 की बात की जा रही है यहाँ पे, तो पास्ट आपका पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, तो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, इसके कारण यहाँ पे जो टेंस होगा वो आपका पास्ट सिंपल होगा। और पास्ट सिंपल में आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म आपकी काम में ली जाती है। तो यहाँ पे व्हेन विकीलीक्स, तो पब्लिश नहीं आएगा यहाँ पे, ये वर्ब है आपका, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, तो पब्लिश नहीं आके यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यानी कि क्या आएगा, पब्लिश्ड आएगा, ठीक है। तो पब्लिश्ड। अब यहाँ पे देखो जो लीक्ड वीडियोज़ है, अब वीडियो की यहाँ पे जो विशेषता बताई है लीक्ड, कैसे वीडियो है, लीक है, तो लीक्ड यहाँ पे आपकी वर्ब नहीं है, ये क्या है आपका यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नहीं तो आप बाद में पूछोगे कि यहाँ पे भी पब्लिश्ड आ गया, यहाँ पे भी लीक्ड आ गया, दो वर्ब आ गई, नहीं, ठीक है ना। वर्ब क्या है, पब्लिश है आपकी, और ये लीक्ड है जो वीडियो की विशेषता बता रहा है, इसलिए लीक्ड है जो आपका वीडियो का क्या है, एडजेक्टिव है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका पब्लिश की जगह वर्ब आनी चाहिए आपकी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे आना चाहिए आपका पब्लिश्ड, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एरर किस पार्ट में है आपका, सी पार्ट में है, और यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, पार्ट नंबर 3 होगा। तो देखिए अपन जो नॉर्मली करते हैं वो आपके यहाँ पे ग्रामर को एनहेंस करते हैं, ठीक है ना। जो अपन नॉर्मली जो चेकलिस्ट वगैरह करते हैं उसमें ग्रामर का ज़्यादा जोर रहता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपके एडिटोरियल से, इनमें आपका जोर रहता है वो रहता है आपका यहाँ पे लैंग्वेज और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर इनका जोर रहता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और मेंस में इसी तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं एरर के, ठीक है ना। बस ये फ़र्क रहता है कि मेंस में है जो आपका दो पार्ट में एरर देता है, तो आपको दो पार्ट ढूंढने पड़ते हैं। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं अपन आज क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे भी इसको रीड करते हैं और देखते हैं। द रूलिंग केम आफ्टर द हाई कोर्ट रूल्ड इन मार्च दैट द US गवर्नमेंट वुड बी गिवन 3 weeks टू अश्योर दैट Mr. Assange would be allowed to rely on the First Amendment of the US Constitution that protecting freedom of speech। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि बोला क्या गया है। तो देखिए ये जो आपका जो डिसीजन आया है मार्च में, जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा दिए गए फैसलों के बाद आया था। अब यहाँ पे इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि जो अमेरिकी सरकार है उसको यह आपका, ठीक है ना, अश्योर करते हुए, यह आश्वासन, यह विश्वास दिलाने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया। यहाँ पे 3 weeks का क्या दिया गया, आपको टाइम दिया गया है, ठीक है ना, कि जो मिस्टर असांजे है उनको अमेरिकी संविधान के प्रथम संशोधन पर, जो फर्स्ट अमेंडमेंट था, प्रथम संशोधन था, ठीक है ना, उस पर भरोसा करने की अनुमति दी जाएगी। और वो आपका फर्स्ट अमेंडमेंट क्या था, वो था आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि अपनी बात को कहने की स्वतंत्रता है उसकी रक्षा करना। तो इन्होंने बोला कि मेरे को अधिकार है कि मैं क्या करूँगा, अपने बचाव में यहाँ पे मैं अपनी बात रखूँगा। तो ये आपका फर्स्ट अमेंडमेंट था, इसके बारे में बात की गई है यहाँ पे। तो ये इसका मतलब है। अब यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो कभी भी यहाँ पे आपको इनको थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है ना। इनको ध्यान से देखोगे आप यहाँ पे तो आपको क्या है, सबसे पहले आप देखो कि सारे नाउन की वर्ब है क्या, वर्ब है जो सही टेंस को फॉलो कर रही है। फिर ये आप देखो आप यहाँ पे कि प्रेपोजिशन के बाद में जो वर्ब आई है आईएनजी फॉर्म में है, टू के बाद में कोई वर्ब है वो बिना आईएनजी के, बिना ऐसे या ईएस के आनी चाहिए। तो इस तरह से धीरे धीरे आप क्या करोगे, सारी बातों का पता लगाओगे, तब जाके आपको पता चलेगा यहाँ पे कि यहाँ पे एरर है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि एरर आपका कहाँ बनेगा। सबसे पहले देखो आपका यहाँ पे नाउन है, अगर सी पार्ट में देखो द फर्स्ट अमेंडमेंट नाउन है ऑफ द US कॉन्स्टिट्यूशन डेट। अब यहाँ पे ये जो नाउन है इसकी वर्ब कहाँ है, ठीक है ना। तो इसकी वर्ब कहाँ है, तो इसकी वर्ब है जो आपकी दिख रही, आपको नहीं दिख रही है, क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रोटेक्टिंग लगा है। तो ये इसकी वर्ब है कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट है वो प्रोटेक्ट यानी कि बचाता है किसको, फ्रीडम ऑफ स्पीच को। तो ये वर्ब है। अब आपको पता है कि यहाँ पे कभी भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो सीधी आईएनजी के साथ में कभी नहीं आती है आपकी। अगर आईएनजी में लेके आना है तो उसके साथ में कोई ना कोई आपको मेन वर्ब को क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। जैसे कंटिन्यूस टेंस होता है तो इज एम आर वॉज वर आता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पे चाहिए, कभी भी कोई भी आपकी वर्ब है
वो सिर्फ आईएनजी में आती है तो वो कब आती है, और किसी प्रेपोजिशन के बाद में आती है। सिंगल आईएनजी में कभी भी आपकी हेल्पिंग यहाँ पे मेन वर्ब नहीं आती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट है, अब देखिए ये जो आपका अमेंडमेंट है ये आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जो रक्षा करता है इसका। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो अमेंडमेंट है पहले भी रक्षा करता था, अब भी करता है और आगे भी करता रहेगा। यानी कि अगर आपने पुराने सेशन देखे हैं तो ऐसा जिसका अस्तित्व आपका हमेशा रहता है, जनरल सेंस में बात की जाती है तो वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस आपका आता है। तो यहाँ पे प्रोटेक्टिंग नहीं आके ये क्या आएगा, ये प्रोटेक्ट्स आएगा। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब आपका नाउन है, यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो पीछे वर्ब में एस या ई एस लगेगा। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, प्रोटेक्टर, प्रोटेक्ट्स आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, प्रोटेक्ट्स आएगा। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे पूरा आपका सेंटेंस चल रहा है पास्ट में, लेकिन ये जो आपकी बात की जा रही है ये आपकी जनरल बात की जा रही है। यानी कि ये जो आपका फर्स्ट अमेंडमेंट है ये आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच की, पहले भी आपके यहाँ पे प्रोटेक्ट उसको बचा रहा था, अब भी बचा रहा है और आगे भी बचाता रहेगा। तो जो जनरल सेंस है आपका उसमें बात की जाती है तो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। तो यहाँ पे आपका प्रोटेक्टिंग की जगह क्या आएगा, ये वर्ब है आपकी, तो वर्ब के पीछे एस या ई एस लगेगा यहाँ पे। तो एरर किस में है आपका, एरर है आपका पार्ट 4 में यानी कि डी में। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन का लेवल अच्छा है तो थोड़ा फोकस कीजिएगा और यहाँ पे समझने का ट्राई कीजिएगा आप, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं एरर के लास्ट क्वेश्चन की ओर, फिर उसके बाद में अपन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ओर मूव करेंगे। तो देखिए, द वोटर टर्न आउट इन द श्रीनगर एंड बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द कश्मीर वैली Antnag Rajouri is to vote at May 25 after the election commission of India postponed the election। अब यहाँ पे बात की गई है जो श्रीनगर है और बारामूला है। अब ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनमें जो आपके यहाँ पे इलेक्शन हुए थे उनमें जो वोटिंग है, ठीक है ना, कश्मीर घाटी में आपकी यहाँ पे उसमें वोटिंग में जो अनंतनाग राजौरी है, भारत के चुनाव आयोग द्वारा चुनाव स्थगित किए गए थे, यानी कि आगे पोस्टपोन किए गए थे। तो उनके किए जाने के बाद 25 मई को यहाँ पे जो इलेक्शन होने हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्शन पोस्टपोन किए गए थे तो 25 मई को वापस री इलेक्शन यहाँ पे होने हैं, तो इसके बारे में आपकी बात की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे वापस इसको ध्यान से देखो, आपका एरर कहाँ हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो आप, तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे एरर क्या है, बहुत ही छोटा सा एरर है आपका, ठीक है ना। तो कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो कभी भी आपका, ठीक है ना, ये आपका एरर है आपका प्रेपोजिशन का। तो यहाँ पे समझते हैं, देखिए कभी भी आपका ऑन कहाँ आता है और एट कहाँ आता है ये समझते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऑन आता है आपका किसी डे के पहले, ठीक है ना, डे या किसी डेट के पहले। अब डे या डेट कैसा है, पर्टिकुलरली कोई डेट दे रखा है, डे कितने 7 होते हैं, जैसे संडे मंडे है तो ऑन संडे ऑन मंडे इस तरह से होगा। या कभी डेट दे रखी हो आपको तो यानी कि क्या होगा, ये ऑन संडे। और डेट दे रखी हो, जैसे दे रखी है आपको May 25, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, यहाँ पे ऑन आना चाहिए, ठीक है। अब एट कहाँ आएगा, तो एट आएगा कोई आपको स्पेसिफिक टाइम दे रखा हो। पहला तो किसी पर्टिकुलर प्लेस के आगे तो आता ही है, ठीक है ना, कोई आपका पॉइंट ऑफ आपका जगह दे रखी है, किसी जगह के पहले तो आपका एट आता ही है। अब कोई पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा होता है आपको, जैसे टाइम कैसे, जैसे 5 PM दे रखा आपको, तो 5 PM के पहले क्या आएगा, एट 5 PM आएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको दे रखा May 25, यानी कि डेट दे रखा है, तो यहाँ पे एट नहीं आके क्या आएगा, ऑन आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऑन आएगा, तो एरर किस में रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी में है जो आपका एरर रहेगा। तो ये थे आपके आज के जो 5 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा और इनको कैसे आपको अंडरस्टैंडिंग अपनी बिल्ड करनी है ये भी समझ में आया होगा। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ इस सीरीज़ में जुड़े रहना। ये सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज़ है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना, जो आपकी इंग्लिश में कम से कम 15 मार्क्स प्री में और मेंस में तो जितने बोलो उतने मार्क्स है जो आपके यहाँ पे इंक्रीज़ करेगा, साथ ही आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन ये काम है जो मैं ट्राई करूँगा कि रोज़ हो आपका
जितना पॉसिबल हो सके ये सेशन मैं आपके लिए है जो ट्राई करूँगा कि मैक्सिमम आपका सेशन ये लेके आऊँ मैं, ठीक है ना। जो दूसरे सेशन चलते अपने चेकलिस्ट के हो गए हैं, ठीक है ना, प्री मेंस के, एरर के हो गए हैं, वॉकैब के हो गए, वो तो आपके चल ही रहे हैं। उनके अलावा मैं ट्राई करूँगा टाइम निकाल के ये सेशन आपके लिए कंटिन्यू लेके आऊँ, ठीक है। अब अपन चलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। ये भी बहुत ही अच्छा आपका मेंस का है, ठीक है ना। इन्फरेंस बेस आपका है, इन्फरेंस के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा किस तरह से करना है। तो देखिए अभी यहाँ पे पहले अपन इसको क्या करते हैं, रीड करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि मीनिंग क्या है इसका, ठीक है ना। उसके बाद में अपन क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, या पहले क्वेश्चन देख ले। तो देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। तो देखिए कौन सा ट्रू है इनमें से, ये बोला गया है आपको यहाँ पे, कौन सा फॉल्स है इसमें से। फिर यहाँ पे फिलर है आपका एक, फिर यहाँ पे आपको बोला है, ठीक है ना, कौन सा है जो यहाँ पे हेल्प नहीं करता है, यानी कि अंदर से पूरा अगर आप ढंग से इसको समझोगे तो ही इन क्वेश्चन को कर पाओगे, नहीं तो नहीं होगा। और लास्ट में आपका ईडियम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बस ये 5 क्वेश्चन है आपके इसमें, ठीक है ना। नॉर्मली आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, 8 to 10 क्वेश्चन आते हैं, पर इसमें 5 दे रखे। पर अपने को तो अपनी क्या करनी है यहाँ पे, अपनी एबिलिटी को डेवलप करना है, तो 5 ही काफ़ी है। तो शुरू करें आज का, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अपन यहाँ पे इनको रीड करते हैं और समझते हैं क्या बोला है। द सन वॉज जस्ट स्टार्टिंग टू राइज ओवर द सिटी। तो सूरज है जो शहर में उगना शुरू ही हुआ था। कास्टिंग लॉन्ग शेडोज अक्रॉस द स्ट्रीट, और सड़कों पर लंबी लंबी आपकी परछाइयाँ बन रही थी। एज आई वॉकड थ्रू द अर्ली मॉर्निंग हस्टल एंड बस्टल। हस्टल एंड बस्टल एक आपका इडियम होता है जो आपका रिप्रेजेंट करता है बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़, या बहुत ही ज़्यादा आपका यहाँ पे जो होता है, जो यहाँ पे जो रश वाला जगह होता है वहाँ पे भीड़ भाड़ होती है, उसको हस्टल एंड बस्टल बोलते, चहल पहल बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो सुबह सुबह की चहल पहल से गुजरते हुए आई कुडेंट हेल्प बट थिंक अबाउट द इनक्रेडिबल एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी डेट हैड ब्रॉट अस टू दिस पॉइंट। तो यहाँ पे बोला गया है कि मैं जो टेक्नोलॉजी है उसमें हुई उस अविश्वसनीय, यानी कि इनक्रेडिबल जो यहाँ पे प्रगति है, यहाँ पे एडवांसमेंट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट, प्रगति के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाया, जिसने हमें इस मुकाम पर पहुँचाया है, ठीक है ना। तो अपने आसपास में वो देख रहा है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, भीड़ भाड़, दुकानें वगैरह सारी आपका देख रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, इसके बारे में ये चकाचौंध देख के उसके बारे में सोचने के बिना वो नहीं रह रहा है कि हम कहाँ तक पहुँच गए, कितना है जो दुनिया आज आगे बढ़ गई है। बस वही नॉर्मल है जो अपन सोचते हैं, कभी कभी बैठ के बातें करते हैं, वही है। तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई, ठीक है ना, दोनों एक ही है। जो आपका एआई है हैज़ ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड अराउंड अस, तो हमारे आसपास की दुनिया को क्या कर दिया उन्होंने, बदल दिया है। एवरीवेयर आई लुक, जहाँ भी मैं देखूँ, आई कुड सी इट्स इन्फ्लुएंस, तो मैं जहाँ भी देखूँ मैं उसका क्या देखता हूँ, उसका प्रभाव देखता हूँ, उसका असर देखता हूँ कि हर जगह क्या है, एआई का प्रभाव है, असर है। फ्रॉम द सेल्फ ड्राइविंग कार्स डेट ग्लाइडेड एफर्टलेसली थ्रू ट्रैफिक, तो जहाँ पे अपन देखते हैं ट्रैफिक में आसानी से जो आपकी यहाँ पे सेल्फ ड्राइविंग, यानी कि अपने बिना ड्राइवर के जो कार चलती है एआई से, उन कारों से लेकर टू द वर्चुअल असिस्टेंट्स डेट हेल्प अस मैनेज आवर बिजी लाइफ्स, जो हमारे वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं उन तक, जो हमारी क्या होती है, बिजी लाइफ होती है, उनको मैनेज करने में क्या करती है, हेल्प करती है। एआई हैज़ बिकम एंड इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। अब देखिए इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है, जिसको अपन अपनी ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकते, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एआई हमारा इस आधुनिक दुनिया का, मॉडर्न सोसाइटी का, आधुनिक समाज का हमारा क्या बन गया, एक हिस्सा बन गया है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको इनका मतलब समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अपन। तो देखिए आगे क्या बोला है आपका यहाँ पे, बट इट वॉजंट ऑलवेज दिस वे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था, ठीक है ना। आई रिमेंबर व्हेन एआई वाज जस्ट ए फार ऑफ ड्रीम, तो मुझे याद है जब सिर्फ एआई था जो एक दूर का सपना था, सिर्फ अपन सोच ही रहते हैं ऐसी कोई चीज़ होगी, ठीक है ना, उस टाइम की बात की जा रही है, ठीक है ना। जैसे अपन नॉर्मली पहले सोचते थे जब शुरू में हुआ था कि कौन ऊपर जा सकता है, हवा में कोई नहीं उड़ सकता है, एरोप्लेन आए, हेलीकॉप्टर आए आपके, कि कौन स्पेस में जा सकता है, तो फिर आपके यहाँ पे स्पेस के प्रोग्राम शुरू हुए। तो पहले अपन जो सोचते थे वो धीरे धीरे क्या होता है, आपका सच होता है समय के साथ में। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो मैंने पहले सिर्फ सोचा था वो सब क्या था, एक सपना ही था। ए साइंस फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट डेट सीम्ड बियॉन्ड द रियल्म ऑफ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो एक साइंस फ्रिक्शन जो अवधारणा थी, यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, सिर्फ एक सोच थी, ठीक है ना, जो संभावना के दायरे से क्या लगती थी, परे लगती थी, यानी कि आप ऐसे सोचते हैं कि सच हो ही नहीं सकता, बस क्या है, इमेजिनेशन है हमारी,
ठीक है ना। तो इस तरह से अपन सोचते थे, येट हियर आर वी, ठीक है ना। तो लेकिन देखो फिर भी हम यहाँ हैं, लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर मशीन्स वुड लर्न। तो एक ऐसी दुनिया में है जहाँ पे मशीनें क्या करती है, सीखती है, अडेप्ट एंड इवन सरपास ह्यूमन इंटेलिजेंस, और अनुकूल कर सकती है यहाँ पे, यहाँ तक कि मानव बुद्धि से भी आगे निकल सकती है। ये आपको यहाँ पे बोला गया है। आगे देखिए, एज आई मेड माई वे टू वर्क आई couldn't but help but marvel the sheer power of AI। अब यहाँ पे आगे बोला गया है कि काम पर जाते समय मैं AI की असीम शक्ति पर आश्चर्यचकित किए हुए बिना नहीं रह सकता। मार्वल का मतलब होता है बहुत ही शानदार, जो उसकी शेयर पावर, शानदार जो शक्ति है उसके, ठीक है ना, उस पर विश्वास कर किए बिना मैं नहीं रह सका। इट हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द वे वी वर्क, प्ले एंड कम्युनिकेट। तो इसने है जो रेवोल्यूशनाइज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एकदम परिवर्तन कर दिया है, क्रांति ला दी। किस में ला दिया है, जिसमें अपन काम करते हैं, जो खेलते हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं, लोगों के साथ में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, उन सारे क्षेत्रों में, उन सारे आपके फील्ड में क्या कर दिया उसने, परिवर्तन लेके आ गया है, क्रांति ला दी है। इन फील्ड्स लाइक हेल्थ केयर, अब कुछ ऐसे फील्ड जैसे हेल्थ केयर, यानी कि जो आपका यहाँ पे चिकित्सा का काम है, AI इज़ हेल्पिंग डॉक्टर्स डायग्नोसिस एंड ट्रीट डिजीज़ विथ। तो AI है जो आपका मदद करता है डॉक्टर को डायग्नोज करने में। डायग्नोज का मतलब क्या होता है, बीमारियों का पता लगाने, उन्हें ठीक करने में, और ट्रीट डिजीज़, और उनका इलाज करने में, विथ डैश एक्यूरेसी। अब कैसी एक्यूरेसी, अब यहाँ पे देखें अपन, तो AI की बात की जा रही है, कोई ना कोई आपका पॉजिटिव बात की जा रही है। सबसे पहले अपन क्या कर देते हैं, फिलर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन ने इसको मीनिंग समझ रखा है। तो AI के बारे में आपका यहाँ पे पॉजिटिव बात हो रखी है, तो इसके लिए यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा वर्ड आएगा जो क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि क्या आ सकता है आपका। तो पहले अपन मूव करते हैं, जो आपका क्वेश्चन है फिलर का, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए यहाँ पे कन्वेंशियल, कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, तो कन्वेंशनल का मतलब होता है आपका, ठीक है ना, कन्फर्मिंग या एक्सेप्टेड इट्स स्टैंड, ठीक है ना। तो किसी चीज़ को क्या करना, किसी के ऊपर निर्भर रहना, या किसी चीज़ को क्या करना, स्वीकार करना, ठीक है ना। तो कन्वेंशन का मतलब होता है कन्फॉर्मिंग, किसी चीज़ को कन्फर्म करना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो पहले कभी नहीं हुई है, ठीक है ना। तो अपन नॉर्मली बात करते हैं कि जैसे क्रिकेट की बात करते तो उसने ऐसा खेला जिसने पहले कभी नहीं खेला, तो एक तरह से क्या की जाती है, उसकी तारीफ़ की जाती है। तो अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है नेवर डन, पहले कभी नहीं हुआ है, पहले कोई नहीं कर पाया है ये। अनकन्विंस्ड, तो ये क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसका एकदम उल्टा होगा। ये आपका क्या है, कन्फॉर्मिंग है, तो ये क्या होगा आपका, नॉट कन्विंस्ड, सहमत नहीं होते हैं अपन, ठीक है ना, यानी कि सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। और आगे ट्रिफलिंग, ट्रिफलिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई चीज़ है जिसकी बहुत ही लिटिल इम्पोर्टेंस होती है, न के बराबर इम्पोर्टेंस होती है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, पहले तो कोई ना कोई वर्ड आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। अब अपन यहाँ पे देखेंगे कि AI है, उसने हेल्प की डॉक्टर की डायग्नोस करने में और बीमारी का इलाज करने में। कैसी एक्यूरेसी, ऐसी एक्यूरेसी जो पहले कभी किसी के पास में थी नहीं, ठीक है ना। इतना एकदम परफेक्ट काम जो पहले कोई कर ही नहीं सकता था, ऐसी एक्यूरेसी आ गई है। तो यहाँ पे वर्ड आपका क्या होगा, अनप्रेसिडेंटेड होगा। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ये था आपका कौन सा, फिलर का क्वेश्चन, ठीक है ना। अब आगे अपन वापस मूव करते हैं अपने जो रीड किया था वहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे आगे अपन वापस मूव करते हैं और समझते हैं आगे यहाँ पे और क्या बोला है अपने को, ठीक है। तो देखिए आगे, इन फाइनेंस इट इज़ रेवोल्यूशनाइजिंग द वे वी इन्वेस्ट एंड मैनेज अवर मनी। अब फाइनेंस में जहाँ पे अपन क्या करते हैं, मनी को इन्वेस्ट करते हैं, तो उस बारे में बोला है कि जहाँ पे अपन इन्वेस्ट करते हैं हमारे पैसों के, क्या करता है, उसके प्रबंधन में, उसके तरीक़ों में क्या लेके आया, ये बहुत ही चेंजेस लेके आया है, बड़े बड़े आपके परिवर्तन लेके आया है। एंड इन ट्रांसपोर्टेशन इट इज़ चेंजिंग द वे वी मूव अराउंड आवर सिटीज़ एंड टाउन्स। और जो ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए, घूमने के लिए, तो शहरों और जो टाउन हैं उनमें घूमने के तरीक़ों को क्या कर रहा है, ये बदल रहा है। तो ये बातें की जा रही है। अब कुल मिला के देखो, यहाँ तक अभी अपन ने रीड किया है, पहले तो बात किसकी हो रही है, ठीक है ना। कुछ कुछ बातें समझते अपन, मेंस में क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक क्या है, तो टॉपिक है आपका AI का,
कि एआई कैसे हेल्प कर रहा है इसके बारे में है। तो पहले तो ये है, टोन कैसी है आपकी, पॉजिटिव है, ठीक है ना, अच्छी अच्छी बातें की जा रही है एआई के बारे में। तो पहले तो एआई के बारे में कोई अच्छी बात होगी, वो आपका टॉपिक होगा। टोन कैसी आपकी, पॉजिटिव है एकदम, ठीक है ना। आगे और क्या की जा रही है, आगे उम्मीद की जा रही है कि ऐसा काम हो सकता है, इस तरह की बात की जा रही है, इस तरह के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो और आगे देखो, ऑफ कोर्स देयर आर चैलेंजेस दैट कम विद दिस इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजी। ऑफ कोर्स यहाँ पे इस इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजी के साथ कुछ चुनौतियाँ भी आपके सामने आती है। तो आपको पता ही है, हर काम में कुछ ना कुछ तो क्या आएगी, समस्या आएगी। तो अब क्या क्या चुनौतियाँ, तो देखिए, कंसर्न अबाउट जॉब डिस्प्लेसमेंट, एथिकल इशूज एंड द पोटेंशियल फॉर बायस्ड डिसीजन मेकिंग आर ऑल वेरी रियल। अब यहाँ पे पहले तो जो चिंताएं हैं, क्या क्या चिंताएं हैं भाई आपके सामने आती है। पहले तो आपका जॉब जाने का, अब सारा काम एआई कर देगा तो लोगों को जॉब उनको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि एक एआई है जो, यानी कि एक जो चिप है वो आपका हज़ारों लोगों का काम कर देगी। तो वो हज़ारों लोग क्या हो जाएंगे आपके, वे आपके यहाँ पे बेरोजगार हो जाएंगे। तो पहले ये समस्या है। एथिकल इश्यूज है आपके, जो आपके नैतिक मुद्दे होते हैं, जो आपके होते हैं, इंसानों से काम करवाना है, मशीनों से काम नहीं करवाना है, उसमें आपका कोई यहाँ पे हो सकता है। और पोटेंशियल फॉर बायस्ड डिसीजन मेकिंग, और जो यहाँ पे पक्षपातपूर्ण करने का, अब क्योंकि उसको तो समझ में नहीं आता है एआई को, ठीक है ना, क्योंकि इतनी फीलिंग होती नहीं है उसमें। तो क्या करेगा, कभी कभी वो क्या करेगा, आपका यहाँ पे पक्षपातपूर्ण निर्णय लेने की संभावना के बारे में यहाँ पे आपको बहुत सारी है, जो क्या की है, रियल वर्ल्ड में यहाँ पे बहुत सारी चिंताओं को यहाँ पे बताया गया है। बट आई एम ऑप्टिमिस्टिक डैट वी कुड फाइंड सॉल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स। तो देखिए, एक और टोन आ गया आपके सामने, आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है ना। तो यहाँ पे उम्मीद की जा रही है, ठीक है ना, कि आने वाले भविष्य में इन समस्याओं का हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। डेट वी कुड कंटिन्यू टू पुश द बाउंड्रीज ऑफ व्हाट इज़ पॉसिबल विद एआई। और यहाँ पे साथ ही हम क्या कर सकेंगे, जो एआई के साथ में जो जितना भी संभव है, जितना भी आपके पॉसिबल है, उसकी बाउंड्रीज को क्या कर सकेंगे, आगे बढ़ाकर जारी रखेंगे कि इसमें अपन और किस तरह से और आगे अच्छे कर सकते हैं। तो ये अपन क्या करेंगे, आगे ऐसी उम्मीद करते हैं कि हम ऐसा करेंगे। आगे देखिए, आगे और क्या बोला है आपको, एज आई सेटल्ड इनटू माय डेस्क एट वर्क, कि जैसे ही मैं काम करने के लिए अपने डेस्क पर बैठा, आई कुडंट हेल्प बट फील एक्साइटेड अबाउट व्हाट द फ्यूचर हेल्ड। तो मैं भविष्य के बारे में सोचने के लिए खुद को इतना एक्साइटेड हो गया कि मैं खुद को नहीं रोक पाया कि आगे एआई में क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको देखने को मिलेगी। विद एआई ड्राइविंग इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, और हमारे जीवन के हर पहलू को क्या कर देगा, बदल देगा। यहाँ पे बोला है कि जो एआई है वो क्या लाएगा, आपका इनोवेशन लाएगा, जो हर चीज़ों में क्या लाएगी, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आएगा, ट्रांसफॉर्मिंग, परिवर्तन लेके आएगा हर तरीके से हमारी ज़िंदगी में, हर नज़रिए से हमारी ज़िंदगी में। देयर इज़ नो टेलिंग व्हाट इनक्रेडिबल एडवांसमेंट्स ले अहेड, ठीक है। तो यह कहना मुश्किल नहीं है कि आगे क्या अविश्वसनीय प्रगति हो सकती है, ठीक है ना, ये कहना मुश्किल नहीं है। तो ये था आपका जो पैसेज है, पैराग्राफ हमने रीड कर दिया है यहाँ पे, और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हमने समझ लिया है कि यहाँ पे आपका क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे तो पूरा पॉसिबल मीनिंग समझ लिया है, टोन समझ ली है, टॉपिक क्या था आपका, एआई कैसे है जो हमारी हेल्प करेगा और आगे भविष्य में उसका क्या होगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे टोन वगैरह आपको पूछेगा तो आप आराम से कर सकोगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब आगे अपन क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज मेंशन इन द अबव पैसेज। तो 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो आपने रीड किया है, तो रीड करके यहाँ पे अपन इनको समझ लिया, अपन ने पैसेज किया है। अब यहाँ पे अपन ए, बी और सी को रीड करेंगे और देखेंगे कौन सा है जो एआई के बारे में आपका मैच करता है, इसके कॉन्टेक्स्ट के बिहाव पे वही आपका क्या होगा, ट्रू होगा। तो बातें क्या ध्यान रखनी, पहले तो सारी बातें अच्छी अच्छी पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरी है एआई के बारे में कैसे वो हमारी हेल्प करता है या हमारी डेली लाइफ में काम आता है, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई न कोई बातें होनी चाहिए। पहला रीड करते हैं अपन, AI is fueling progress and changing in various aspects of our lives, and there is a great potential for even more impressive advancement in the future, although it's difficult to predict exactly what they will be, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला गया है, पहले अपन तीनों रीड कर देते हैं, ठीक है ना। तो जो AI है हमारे जीवन के लिए विभिन्न पहलुओं में प्रगति और परिवर्तन को बढ़ावा दे रही है, ये बात पढ़ी है अपन ने, तथा भविष्य में और भी
अधिक प्रभावशाली प्रगति की काफ़ी संभावना है कि आगे और ज़्यादा क्या करेगा, आपका इसमें पोटेंशियल है कि वो क्या करेगा, और ज़्यादा परिवर्तन करेगा। हालांकि यह भविष्यवाणी करना कठिन है कि वे कितनी होगी, ठीक है ना। तो आगे अपन क्या कर सकते हैं, कुछ भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने को पता है कि ये क्या है, आपका बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हमारी हेल्प कर रहा है और सारी चीज़ों में क्या कर रहा है, बदलाव कर रहा है, अच्छे अच्छे आपके नए नए इनोवेशन वाले। तो एकदम जो आपका टोन है और जो कॉन्टेक्स्ट है, एकदम जो अपन ने पैसेज में रीड किया वही है। तो इसका मतलब है यहाँ पे कि जो आपका ए वाला है वो तो एकदम आपकी सही बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ए वाला आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। आगे और बी वाला रीड करते हैं और क्या हो सकता है आपका यहाँ पे। तो देखिए बी वाले को भी रीड करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है आपका। ऑल्दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ, ठीक है ना, इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। तो यहाँ पे बोला है जो एआई है हमारे जो दैनिक जीवन का है एक अभिन्न अंग है, ठीक है ना, ऐसा पार्ट है हमारे जीवन का जिसको अपन अलग नहीं कर सकते हैं। इट प्रेजेंट्स सेवरल चैलेंजेस, वन ऑफ विच इट इज़ पोटेंशियल फॉर मेकिंग स्क्विड डिसीजंस। अब यहाँ पे है जो क्या करते हैं, बहुत सारे हमने क्या किए यहाँ पे चैलेंजेस देखे हैं हमारे सामने, क्या किए हैं, प्रेजेंट किए हैं चैलेंजेस। उनमें से एक क्या है कि इसके द्वारा गलत निर्णय लेने की क्षमता है। अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे बात हो रही है क्या इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन ने, आप याद करो तो यहाँ पे आपको चैलेंजेस बोले हैं कि क्या क्या चैलेंजेस है, पीछे अपने पढ़े थे, ठीक है ना। पहले तो जॉब का आपका यहाँ पे जाना लोगों का, दूसरा है इसका क्या होना, पार्शियल होना, और ऐसे डिसीजन लेना जो क्या करते हैं, बाइस वाले डिसीजन लेना, किसी के पक्षपातपूर्ण डिसीजन लेना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बोला गया है, तो बोला गया है यहाँ पे, तो इसका मतलब बी भी क्या होगा आपका, ट्रू होगा, ठीक है ना। तो 22 डिसीजन लेने का यहाँ पे आपको बोला गया है, यानी कि पक्षपातपूर्ण डिसीजन लेने का, तो बी वाला भी सही है। अब सी वाला देखते हैं अपन। तो देखिए, वी शुड अडीर टू कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस ऑफ यूजिंग एआई इन ऑर्डर टू कॉम्बैट द चैलेंजेस पोज्ड बाय इट। यहाँ पे बोला है कि हमें जो यहाँ पे आपको बोला गया है कि एआई द्वारा जो उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए इसके उपयोग की जो पारंपरिक प्रथाओं का पालन करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमने ये बोला था कि एआई को अपन क्या करेंगे, आगे और ज़्यादा क्या करेंगे, इसको सुधारेंगे, इस पर काम करेंगे। अब चैलेंजेस को जो निपटना है तो पुरानी जो आपके यहाँ पे, ठीक है ना, जो कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस, पुरानी कोई यहाँ पे परंपराएं हैं उनके बारे में तो कोई बात नहीं की गई है कि कौन सी परंपरा है। एआई तो अभी आपका नया नया आया है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से देखें तो इस तरह की कोई बात नहीं की गई है कि कौन से आपके हैं जो यहाँ पे प्रैक्टिसेस है उनको यूज़ करना चाहिए ताकि अपन क्या कर सके, इनको कम कर सके। नहीं, हमने क्या किया है, आगे और काम करेंगे और इसको क्या करेंगे और ज़्यादा अपन एनहेंस करेंगे, इस बारे में बात किया गया है। तो सी वाला आपका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि इससे रिलेटेड कोई भी बात नहीं कर रहा है आपका। तो सी नहीं है तो ओनली ए और बी है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, सी है जो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से है जो आपको ये इस तरह के क्वेश्चन करने हैं। तो ऐसे है जो आपके मेंस में आपका पैसे जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर और यहाँ पे इसको भी समझते हैं। तो कौन सा आपका यहाँ पे स्टेटमेंट है जो फॉल्स है आपका, तो फॉल्स को क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो आपका फॉल्स है। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, इन द करंट सिनेरियो ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज कम शॉर्ट ऑफ द मशीन्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटीज़। तो यहाँ पे बोला है कि जो आपका वर्तमान में अभी करंट जो सिनेरियो है उसमें जो आपका ह्यूमन, ठीक है ना, तो ह्यूमन जो यहाँ पे उसकी बात की जा रही है कि कॉग्निटिव एबिलिटीज़, यानी कि ह्यूमन की जो क्षमताएं हैं मशीन की क्षमता और समर्थन से क्या है, कम है, ठीक है ना। तो वो तो आपका जनरली आपको पता ही है, ठीक है ना। ह्यूमन की जो आपकी सोचने की या करने की क्षमता है वो क्या है, मशीनों से कम है, ये तो जनरली बात है। अब देखिए, एक अपन कोई कैलकुलेशन करे और एक कोई कंप्यूटर या कैलकुलेटर करे तो कौन अच्छे से करेगा, आपका कंप्यूटर करेगा। तो यानी कि पहले तो एबिलिटी में कौन अच्छा है, आपका कंप्यूटर है। हाँ, बेशक बनाया अपन ने है, लेकिन यहाँ पे सारी ह्यूमन की बात की जा रही है, किसी एक की नहीं की जा रही है, ठीक है ना। उसके बाद में अब देखो जो दूसरा आपकी भारी भरकम मशीन है, सामान उठाती है, क्या हमारे पास में उतना पावर है, नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मली आपको पूछ रहा है कौन सा है, तो यहाँ पे एकदम सही बात है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ह्यूमन में क्या है, मशीनों से आपकी यहाँ पे क्या है, कम पावर है, ये आपके यहाँ पे जनरल बात है, तो ये एकदम सही है आपका यहाँ पे। आगे देखो आपका बी में क्या बोला है, बाय
incorporating artificial intelligence in our lives, we are optimistic our financial management method। तो अपने जीवन में एआई को शामिल करके हम अपनी जो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उनकी विधियों को यहाँ पे क्या करते हैं, अपने अनुकूल करते हैं। यानी कि यहाँ से अपने को क्या होता है, अपना बेनिफिट होता है, वो अपने पैसे को क्या करता है, मैनेज करता है। ये तो अपन ने पीछे पढ़ा है, तो ये भी आपका सही है, ये तो अपन ने पीछे पढ़ा है ना, ठीक है ना, ये तो पैसेज में अपन ने रीड किया है, ये तो एकदम सही बात है आपकी यहाँ पे। आगे देखिए सी में क्या बोला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट। तो यहाँ पे एआई है जो आपका यहाँ पे जो क्या करता है, आभासी सहायकों की सहायता से आवागमन की प्रक्रिया को सुगम बनाती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट की कोई बात नहीं हो रखी है आपके यहाँ पे, ठीक है ना। तो वर्चुअल असिस्टेंट की कोई बात नहीं हो रखी पूरे पैसेज में यहाँ पे कि किस तरह से वो क्या करता है, यहाँ पे इजी बनाता है कम्युनिकेशन को, यहाँ पे ये इस तरह की कोई बात नहीं की गई है। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये आपका क्या है, यहाँ पे इसके बारे में कोई आपका रिलेट नहीं किया गया है, तो इसका मतलब है कि ये सी है जो आपका क्या है, अपने पैसेज में नहीं आया है, अपन ने इसके बारे में नहीं देखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पहले में तो आया है एबिलिटी का कि एआई है जो इंसानों से उसकी एबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, कॉन्टेक्स्ट में है, सही है। दूसरा आया है, अपन ने पढ़ा था यहाँ पे आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है आपका, एकदम सही है। लेकिन यहाँ पे अपने कम्युनिकेशन स्किल को एनहेंस करने के बारे में आपको यहाँ पे बात की गई है, ठीक है ना, कि किस तरह से हम अपने खेल को, कम्युनिकेशन को, काम को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। लेकिन वर्चुअल असिस्टेंट की बात नहीं की गई है यहाँ पे किसी तरह की, इसके लिए सिर्फ इसी के कारण यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। उम्मीद है यहाँ पे आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 अपन ने कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर करते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको यहाँ पे, तो देखिए अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट्स व्हाट आर द रीजन बिकॉज ऑफ विच द ऑथर कुडंट हेल्प बट मार्वल एट द शेयर पावर ऑफ एआई। तो यहाँ पे बोला है कि अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, तो यहाँ पे आपको अंदर स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो कौन सा वो आपका रीज़न है जिसके कारण जो आपका राइटर है, ऑथर है, उसने एआई की असीम शक्ति पर आश्चर्यचकित करते हुए वह यहाँ पे क्या है, उसकी पावर को बहुत ही ज़्यादा उसने क्या किया है, मान गया है, इतनी ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हुए वह नहीं रह सका है। तो यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी पावर है एआई की कि हमको क्या कर दिया, उसने आश्चर्यचकित कर दिया है, इसके बारे में आपको बताना है यहाँ पे। तो देखते हैं, रीड करते हैं यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद में अपन देखेंगे कि यहाँ पे आपके कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखें अपन, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे ए रीड करते हैं। तो देखिए विद द एडवेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ अंडरगॉन ए ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो एआई के आगमन से, जब भी आपका एआई आया है प्रोसेस में, तो जो यहाँ पे आपका जो कम्युनिकेशन है, यानी कि लोगों से बात करने का, उनसे जुड़ने का, उनकी प्रक्रिया में क्या आया है आपका, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि परिवर्तन आया है। तो देखिए ये बात तो अपन ने पढ़ी थी, ठीक है ना। तो किस तरह से देखिए यहाँ पे अपन दूर बैठे लोगों से बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये आपकी बात हो सकती है, कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है आपका यहाँ पे, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना। वर्क में, प्ले में, कम्युनिकेशन में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या है, परिवर्तन लेके आए हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो सकता है। दूसरे भी अपन रीड करते हैं, देखिए AI impedes डॉक्टर्स इन द डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। अब यहाँ पे बोला है यहाँ पे कि जो AI है उसने डॉक्टरों को रोगों के यहाँ पे इलाज करने में और उसको पता लगाने में क्या किए हैं, यहाँ पे इम्पीड्स यानी कि बाधा डाली है, उनको क्या किया है, यहाँ पे मुश्किलें लेके आया है। पर यहाँ पे तो अपन ने पढ़ा था कि उनकी क्या की थी, हेल्प की थी, और इतनी एक्यूरेसी के साथ में काम किया था जैसे पहले किसी ने नहीं किया था, ठीक है। तो ये क्या है आपका, गलत है, ये तो बात ही नहीं हुई, एकदम उल्टी बात कर दी है आपकी। आगे देखिए AI हेल्प्स इन इम्प्रूविंग ऑल द मेजर एस्पेक्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। तो AI है जो क्या करता है, हमारे रोज़ के जो जीवन के सभी प्रमुख पहलू को बेहतर बनाने में मदद करती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अगर अपन, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको बोला गया है, अगर अपन देखें तो ये स्टेटमेंट कब बोला गया है कि हमने है जो उसकी ताकत को, एआई के जो यहाँ पे बदलाव आए हैं उसको है जो बिना आश्चर्यचकित किए हुए अपन नहीं रह पाए हैं। तो अगर आपने पैसे ध्यान से पढ़ा है तो अपन ने यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल में ऐसा बोला था कि हम इतना ज़्यादा, ये मार्वलस वाली लाइन ढूंढनी है कि ये कहाँ पे आई है,
ठीक है ना। तो ये आई है कहाँ पे आपके, जब अपन ने यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात की थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ठीक है ना, उस एस्पेक्ट में आपका यहाँ पे ये वाली लाइन आई थी। अब आपको देखिए यहाँ पे सही गलत नहीं देखना है कि कौन से आपके आ रहे हैं। ऐसे सी आपकी बात कर रहा है, पैसेज के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही बात कर रहा है, ठीक है ना। पर आपको बोला है कि ये कौन सी बात है, ये बात ढूंढनी है कि जो ऑथर है आपका वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, आपका मार्वल हो गया है यहाँ पे एआई को लेके, बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया है और अपने आप को रोक नहीं पाया है। तो ये बात हुई है आपके यहाँ पे डेली कॉन्टेक्स्ट में तो बात ही नहीं हुई थी, ये बात हुई थी आपके यहाँ पे जो कम्युनिकेशन स्किल्स में है उसमें जो परिवर्तन किया है, यहाँ पे जो चेंजेस आया है उसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ से अगर देखें तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, ओनली ए होगा। तो ए होगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑप्शन डी है जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन को देखना है क्या है, क्वेश्चन में यहाँ पे आपको ये नहीं बोला है कि कौन सा है जो आपका इस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बात कर रहा है, नहीं, आपको बोला है कि ऐसा कौन सा आपका यहाँ पे बात बोली है जिसमें जो ऑथर है अपने आप को उस एआई के ऊपर आश्चर्यचकित होने से नहीं रोक पा रहा है। तो वो था आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसकी बात की गई है, ना कि डेली लाइफ की। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब किसी तरह का आपको इस क्वेश्चन में डाउट बाकी नहीं रहेगा, और अगर डाउट है तो वापस जो मैंने आपको बोला है उसको एक बार आप वापस ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है और आंसर क्या करना है, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो आपका क्वेश्चन है जो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे Which of the following idiom is the same as the meaning of the highlighted phrase idiom in the above passage? तो देखिए पैसेज में आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे देखिए हाईलाइट किया गया है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना है आपको यहाँ पे कि कौन सा है जो यहाँ पे आपका क्या हो सकता है यहाँ पे, तो उसका है जो आपका idiom का बेस हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे हाईलाइट दिख रहा है क्या आपको कहीं पे, कौन सा है, ठीक है। देखें यहाँ पे अगर अपन तो चेक करता हूँ मैं, तो देखिए यहाँ पे हाईलाइटेड पार्ट तो अपने को नहीं मिला है, तो अपन इसको ऐसे कर देते हैं कि कौन सा है जो आपके पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में है जो आपका यहाँ पे ये जो ईडियम काम करेगा, ठीक है ना। पैसेज का अपन ने यहाँ पे रीड किया है, समझा है, तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ईडियम है जो पूरे पैसेज को आपका क्या करेगा, हाईलाइट करेगा, ठीक है ना। इस तरह से अपन इसको कर देते हैं। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ईडियम इज द सेम एज द मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड फ्रेज या ईडियम इन द अबव पैसेज, ठीक है ना। तो समझ लेते हैं पैसेज है, यहाँ पे पैसेज के बारे में कौन सा आपको यहाँ पे डिफाइन करता है। सबसे पहला है आपका ब्रेक ए लेग। सबसे पहले तो मैंने आपको एक क्लास करवाई है जिसमें मैंने आपको 100 ईडियम्स एंड फ्रेजेस करवाए हैं, तो आपने वो क्लास मिस की है तो आपने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि उसमें मैंने मैक्सिमम है जो आपके ईडियम कवर करवाए हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है, 100 ईडियम्स करवाए हैं। तो उस क्लास को देख लीजिएगा, शायद चेकलिस्ट 15 या 16 कोई होगी आपकी, तो उसको देख लीजिएगा आप थोड़ा प्लीज़। आगे ब्रेक ए लेग का मतलब क्या होता है, किसी को गुड लक बोलना, गुड लक, ठीक है ना। तो ब्रेक ए लेग। गेट ऑफ द हुक। गेट ऑफ द हुक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज से या अपनी पनिशमेंट से क्या करना, बचना, ठीक है ना। तो टू अवॉइड पनिशमेंट और रेस्पॉन्सिबिलिटीज। आगे है ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऐसा कुछ करना जो पहले कभी नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो टू डू समथिंग दैट हैज़ नॉट बीन डन बिफोर। तो देखिए यहाँ पे अपन ने एक वर्ड पढ़ा था अनप्रेसिडेंटेड, ठीक है ना। तो अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है, ऐसा काम जो पहले कभी नहीं हुआ था, ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। इसका मतलब क्या है कि कोई भी समस्या होती है उसको आप क्या करना, सामने से पकड़ना। अगर आपने किसी भी सांड को सींग से पकड़ा है तो सांड क्या करेगा, आपको कभी भी उठा के पकड़ देगा, यानी कि खुद क्या करना, मुसीबत में पड़ जाना, ठीक है ना। ये इसका सेंस होता है। तो यहाँ पे देखिए गुड लक तो नहीं बोला है, ना ही कोई अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागा है, और ना ही कोई यहाँ पे समस्या है जो जिसके बारे में आपने आगे से जाके उस समस्या को गले लगाया है। यहाँ पे बात की गई है यहाँ पे कि जो चीज़ पहले नहीं हुई है वो हो रही है, वो कौन कर रहा है, एआई कर रहा है। तो यहाँ पे आपका कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड, यानी कि जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा, कौन कर रहा है, वो एआई कर रहा है, ठीक है ना। तो उम्मीद आप समझ गए यहाँ से कि पैसेज और जो यहाँ पे आपके एरर के क्वेश्चन थे बहुत ही अच्छा लेवल था, मेंस लेवल के आपके बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर ये सीरीज़ आप है जो कंटिन्यू बेसिस पे आप यहाँ पे इसको फॉलो करेंगे। तो बस यही रिक्वेस्ट है मेरी, इसको कंटिन्यू करना है, आपको देखते रहना है, साथ ही कमेंट करना है कि कैसा लगा है और आपको ये सीरीज़ फ्यूचर मोर में आगे और इसके वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। साथ ही
जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपके ग्रुप्स है, फैमिली है, फ्रेंड को, जो भी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश हर एग्ज़ाम में आता है और सबका आपका सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है इंग्लिश का, और लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी इसी में आती है। तो बस थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।